छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही अब जो बगावत के सुर हैं वो उठने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी से वर्तमान में सामरी के विधायक चिंतामणि महाराज ने टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है और बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी सर मौजूद हैं। सर, चिंतामणि महाराज का बयान बहुत सारे सामने आ रहे हैं और एक अटकल जो है वो तेज हो गई है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है, क्योंकि अभी आप देखिए अंबिकापुर सीट पे किस तरह से बीजेपी ने अपनी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, तो इसलिए उन्होंने अंबिकापुर से प्रत्याशी की मांग की। दूसरी तरफ आप देखिए कि सरगुजा संभाग से ही डॉक्टर विनय जायसवाल के भी सुर इसी तरह से दिख रहे हैं और डॉक्टर विनय जायसवाल को अभी भी उम्मीद है, मतलब वो अभी भी उम्मीद में है कि उनको टिकट मिल सकती है। तो दो तीन बड़े अगर कांग्रेस नेताओं की बात की जाए, शक्ति जिले से भी जैजैपुर से जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता है उनका भी बयान निकल के सामने आया है, वो भी नाराज़ है, वो तो निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कई जगह से ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के जो कई ऐसे नेता हैं जो लंबे समय से इस आस में थे और वो अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय भी थे कि उनको टिकट मिलेगा, उनका नाम भी था पैनल में, उनको टिकट नहीं मिला है, तो लिहाजा अब वो या तो निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं या प्रेशर बनाते नजर आ रहे हैं। चिंतामणि महाराज और प्रकरण आप देख लो कि किस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं मैसेज डिलीवर हुआ होगा और चिंतामणि महाराज ने अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी मीडिया के सामने कि अंबिकापुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लोकसभा के प्रत्याशी के आसपास बातें निकल के सामने आ रही है। तो इस तरह की जो सुगबुगाहट है वो बहुत तेज़ी से देखने को मिल रही है। विनय जायसवाल के आप प्रकरण में देख लीजिए कि उनका जो बयान आया, उनका ये कहना था कि संगठन की तरफ से टिकट वितरण में त्रुटि हो गई होगी और इसलिए उनका नाम कट गया। उस त्रुटि को सुधारा जा सकता है, तो इससे समझा जा सकता है उनको अभी भी उम्मीद है कि उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो उम्मीद पे सभी कायम है, उम्मीद पे चिंतामणि महाराज भी कायम है, उम्मीद पे विनय जायसवाल भी कायम है, उम्मीद से जैजैपुर के जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं वो भी कायम है और उम्मीद पे अभी कई ऐसे लोग कायम हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह से कदम उठा के, आप देखिए अनूप नाग, उनको वो भी निर्दलीय उन्होंने फॉर्म भर दिया है, तो अभी नाम वापसी का अभी समय बाकी है, तो लिहाजा अनूप नाग को मना लिया जाएगा। इस तरह से कांग्रेस से ये बातें उभर के सामने आ रही है, लेकिन ये ऐसे नाम है कहीं ना कहीं कांग्रेस के गणित को बिगाड़ भी सकते हैं, त्रिकोणीय संघर्ष भी हो सकता है। और चूंकि इसमें से आप देखिए चिंतामणि महाराज, विनय जायसवाल और अनूप नाग ये मौजूदा विधायक है और मौजूदा विधायकों ने ही यहाँ ताल ठोक दिया है, पार्टी के खिलाफ में है, तो निश्चित तौर पर ये पार्टी के लिए तो चुनौती तो है ही। सर, एक चीज़ और निकल कर सामने आ रही, चिंतामणि महाराज का जो पैठ है वो आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में भी है, ऐसा चर्चा चल रहा है, तो क्या उस वजह से बीजेपी उनको अपने पास खींचने की कोशिश लगी? देखिए, यहाँ पे तो सभी पार्टियाँ इस पुरजोर कोशिश में रहती है कि कोई कहीं से भी कमज़ोर जो कड़ी अगर मिले तो वो वहाँ पे दांव खेलती नजर आएगी। यहाँ पे आप देखिए चिंतामणि महाराज ठीक है, सामरी लुंड्रा में उनका अपना जनाधार है, उस आसपास के क्षेत्रों में, और टी.एस. सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ से, उनकी तलखियाँ भी उभर के सामने आई थी और माना ये जा रहा है कि टिकट कटने में जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समीकरण उभर के सामने आ रहे हैं, कई के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट काटे गए हैं, तो मौजूदा विधायक जो कांग्रेस के थे, जिनका माना यह जाता है कि सर्वे में 37 से 40 ऐसे विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उनके टिकट कट सकते हैं। और लिहाजा आप देखिए कि टिकट कटे भी और उन विधायकों को कुछ को आस है, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपना फॉर्म भरते नजर आ रहे हैं, तो इस तरह के समीकरण उभर के सामने आ रहे हैं। और जहाँ बीजेपी तो ये मान के चल रही है कि कहीं से उनको कुछ रास्ता दिखे जहाँ पर वो अपनी मजबूत स्थिति बना सके। आप अन्य राज्यों के भी चुनाव को अभी हाल फिलहाल में आप देख लीजिए, चाहे यूपी का चुनाव हो, चाहे कर्नाटक का भी चुनाव हो, चाहे हिमाचल का भी चुनाव हो, यहाँ पे ऐसे देखने को मिला कि जो दूसरी पार्टी से नाराज़ चल रहे थे और जिन्होंने कांग्रेस से निकल कर या किसी अन्य दल से निकल के बीजेपी का दामन थाम लिया, वो कुछ समय पहले टिकट वितरण के पहले तो बीजेपी ने उनको टिकट भी दिया। और लिहाजा आप देखिए कि अब तो नामांकन पहले फेज का समाप्त हो चुका है, दूसरे फेज का नामांकन शुरू हुआ है, तो लिहाजा इस तरह से अब कुछ नेता प्रेशर बनाते नजर आ रहे हैं कि कोई तो देखिए जैसे विनय जायसवाल ये कहते नजर आए कि उनको अभी भी उम्मीद है संगठन से
टिकट वितरण में ही त्रुटि हो गई है, तो वो टिकट वितरण के पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और वो पार्टी में ही रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन चिंतामणि महाराज ने तो यहाँ पर सीधे सीधे बगावती सुर अपना लिए हैं। एक चीज़ और है सर, ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब महज दूसरे चरण का मतदान जो है वो नज़दीक है। पहले चरण की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, दूसरे चरण की शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में क्या कुछ ये काम आएगा इनका जो प्रेशर पॉलिटिक्स जो अपना रहे हैं ये? मुझे नहीं लगता कि इस तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं पे काम आएगा। और कई ने तो ये समझौता भी कर लिया है कि अगर पार्टी जीत के आती है तो उनको जो आयोग निगम मंडल है उसमें बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी। अब देखिए जयजयपुर टेकचंद्र चंद्रा का नाम उभर के सामने आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि राजनांदगांव क्षेत्र में कई ऐसे नाम उभर के सामने आए थे। तो इससे समझा जा सकता है कि जो प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है पार्टी के अंदर, जो विधायक सीटिंग जो एमएलए थे, जो विधायक थे, उनका टिकट काटा गया, उसके बाद से तेज़ी से उनके बगावती सुर निकल के सामने आए। कई लोगों का दुख भी झलका। ऐसी स्थिति सिर्फ कांग्रेस में नहीं थी, ऐसी स्थिति आप बीजेपी में भी देख लीजिए। जैसे गणेश राम भगत, वो लंबे समय से सक्रिय भी थे क्षेत्र में, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं और लिहाजा उनके तो आंसू भी छलक आए और उनके समर्थक तो यहाँ पे लगातार प्रदेश कार्यालय जो बीजेपी है वहाँ पे डटे भी रहे, वहीं रात में भोजन बनाते रहे, सड़क पे उनका रैन बसेरा भी हो गया था। तो ये दोनों पार्टियों के सामने इस तरह से चुनौती रहती है। लेकिन डैमेज कंट्रोल कौन कितनी पार्टी कर पाती है ये काफ़ी अहम हो जाता है। डैमेज कंट्रोल करने में आप देखें निश्चित तौर पे बीजेपी को इसमें महारत हासिल है और बीजेपी इस ताक में रहती है कि कहाँ उनको क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। और इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी के प्रदेश के सबसे बड़े जो रणनीतिकार हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनको भेजा गया अंबिकापुर। चिंतामणि महाराज के इस पूरे प्रकरण में बीजेपी क्या स्टेप ले सकती है। तो ये तमाम घटनाक्रम तेज़ी से हो रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका असर चुनाव में भी पड़ता नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो छत्तीसगढ़ में जैसे ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है वैसे ही नेताओं के बगावती सुर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो चिंतामणि महाराज हो, मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल हो या फिर टेकचंद्रा जो है वो जयजयपुर से वो अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं। तो ऐसे में अब प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ श्रीकांत यदू, साधना न्यूज़, रायपुर।